वेलकम टू एजुकेलेक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेलेक में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में आपको लट लकार के बारे में बताया गया था। अब आज की जो क्लास होगी उसमें वाक्य निर्माण अर्थात लट लकार से संबंधित आपको वाक्य बनाने बताएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ जो चल रहा है आपका लट लकार, वह पढ़ता है। अब देखिए इस वाक्य में सबसे पहले आपको देखना है कर्ता। क्या देखना है? कर्ता कि कर्ता किस लिंग का है। केवल इस वाक्य में आपको केवल कर्ता और क्रिया है, क्योंकि कर्म करण आदि तो आपके लिए विभक्ति आदि में बताए जाएंगे अथवा कारक आपके लिए तब कराए जाएंगे, उनमें बताए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इसमें क्या देखना है? कर्ता देखना है। कर्ता कौन सी लिंग का है, और आपको केवल ये देखना है कि प्रथम पुरुष में के जो कर्ता होते हैं वो तीनों लिंगों में केवल अलग अलग चलते हैं, जबकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आपका ये जो वाक्य है वह है पढ़ता है। अब देखिए वह है यहाँ नाम भी ले सकते हैं, जैसे बालक पढ़ता है या राम पढ़ता है, इस प्रकार भी हम देख सकते हैं। अब देखिए वह प्रथम पुरुष एक वचन है अतः प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है? से है, पुल्लिंग में से है। उसके बाद आपको यदि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी अतः उसका धातु रूप भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लट लकार में प्रयुक्त होगा। और पहचान यह है वह पढ़ता है, ता है, ती है, ते है अथा कार्य की निरंतरता का बोध हो अथा कार्य की समाप्ति ना हो, तो उस लट लकार की क्रिया के साथ अथा उस वर्तमान काल की क्रिया के साथ लट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए से जो है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है अथा क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त की जाएगी। अब देखिए पढ़ता है, पढ़ना किस धातु मान होता है? पठ। पठ माने क्या होता है? पढ़ना। और कल मैंने आपके लिए रूप बनाना बताया था, तो प्रथम पुरुष एक वचन में जो पठ धातु का रूप बनता है वो क्या बनता है? पठती। क्या बनता है? पठती। तो ये आ गया कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। तो वाक्य बन गया से पठती, वह पढ़ता है। अब देखिए इससे अगला जो है बालक पढ़ता है। अब देखिए सभी जो संज्ञा शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रथम पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बालक एक है अतः बालक शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? बालक है। पढ़ता है, पठती, बालक है, पठती। जिससे कोई भी नाम भी आ सकता है, जैसे राम है पठती। अब देखिए ये तो केवल प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इसके बाद में देखिए प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त किए जाते हैं। पुल्लिंग के अलग होते हैं, स्त्रीलिंग के अलग होते हैं और नपुंसक लिंग के अलग होते हैं। अब देखिए इसके बाद में वे दोनों पढ़ते हैं। बालक पढ़ते हैं, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम, दो बालक पढ़ते हैं, या दो राम पढ़ते हैं। अब देखिए अब वे दोनों जो है
तौ, अर्थात ये जो तौ है ये जो कर्ता है प्रथम पुरुष द्विवचन का है, प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तौ, से, तौ, ते, क्या बताया था आपके लिए, देखिए से, तौ, ते, सा, ते, ता, तत, ते, तानी। अब देखिए ये तो है प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, लेकिन ये तीनों जो है प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, लेकिन ये किसके हैं, पुल्लिंग के हैं। P4 पुल्लिंग, S4 स्त्रीलिंग, N4 नपुंसकलिंग। अब देखिए यह तो है पुल्लिंग प्रथम पुरुष के ही कर्ता है, लेकिन तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष के जो कर्ता होते हैं तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त किए जाते हैं। से, वह, तौ, वे दोनों, ते, बेशव, सा, वह, ते, वे दोनों, ता, बेशव, तत, वह, ते, वे दोनों, तानी, बेशव। अब देखिए इनका जो प्रयोग करते हैं तौ। अब देखिए यदि हमारा कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन है, द्विवचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही प्रयुक्त होगी। अब देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु के जो रूप चलते हैं, पठती, पठत है, पठंती, इस प्रकार चलते हैं। अब देखिए ये एक वचन है, ये प्रथम पुरुष के हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, पठती का, द्विवचन के साथ पठते का, तौ, पठते हैं, अर्थात वे दोनों पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं। अब देखिए दो बालक हैं, और बालक शब्द के जब हम लोग पढ़ेंगे बालक है, बालकौ, बालकः, तो दो बालक के स्थान पर क्या आएगा, बालकौ, क्या आएगा, बालकौ पठते हैं, अर्थात दो बालक पढ़ते हैं। ऐसे दो राम पढ़ते हैं, रामौ, रामौ पठते हैं, रामौ पठते। तो ये आपको बड़ी प्रकार से समझ में आए होंगे। और इनके अलावा अभी बहुवचन के ओर देखते हैं, वे सब, वे सब लिखते हैं, लिखते हैं। अब देखिए यहां दूसरी धातु आएगी, वे या बालक लिखते हैं, अर्थात सब बालक लिखते हैं। शबराम लिखते हैं। अब देखिए वे सब जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्या है, पुल्लिंग का वाक्य है, ते लिखते, ते प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो ते यदि प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही प्रयुक्त की जाएगी। ते लिखंती, ऐसे ही बालकः लिखन्ति, रामः लिखन्ति। ये तो हो गए आपके पुल्लिंग के कर्ता केवल प्रथम पुरुष के, किसके हो गए, प्रथम पुरुष के। इसके बाद में देखते हैं प्रथम पुरुष के कर्ता हैं और क्रिया भी है साथ में, अतः प्रथम पुरुष का कर्ता होगा। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। यदि कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही प्रयुक्त होगी। और ये आपको ध्यान रखना है, केवल प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही तीनों लिंगों के कर्ता अलग अलग होते हैं। इसके बाद में स्त्रीलिंग में ये जो है पुल्लिंग में है,
एक इसमें है स्त्रीलिंग में, जैसे वह पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं। अब देखिए वाक्य किस कौन सी लिंग में? स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है? सा। क्या है? सा। धातु का रूप वही रहता है। से सॉरी सा पठती, वे दोनों पढ़ती है। सा ते पठते हैं, ते पठते, वे दोनों पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं। ताहा पठन्ति, ताहा पठन्ति। अब देखिए वह पढ़ती है अतः कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, अतः कौन सी लिंग में? स्त्रीलिंग में। कौन सी लिंग में? स्त्रीलिंग में है। तो यह आपको केवल प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आपको ध्यान रखना है, जबकि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिए नपुंसक लिंग में, नपुंसक लिंग में वह फल गिरता है, वे दोनों फल गिरते हैं, वे सब फल गिरते हैं। अब देखिए नपुंसक लिंग का वाक्य है, तो यहाँ देखिए प्रथम पुरुष में नपुंसक लिंग के लिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है? तत्, द्विवचन में ते, बहुवचन में तानि। तत् फल जो पद है कौन सी लिंग का है? नपुंसक लिंग का है। तत् फल में, अब देखिए पत एक धातु होती है पत, पत माने होता है गिरना। क्या होता है? पत माने गिरना, जिसके रूप चलते हैं पतति, पतते है, पतंती, पतसे, पतथ, पथत, पतामे, पतावह, पतामहे। अब देखिए तत् फलम पतति, अतः वह फल गिरता है। अब देखिए दो फल गिर रहे हैं, ते फले पतते है, ते फले पतते है। अब आगे बे सब फल गिरते हैं, ताने फलाने पतंती, तानी फलानी पतंती। इस प्रकार प्रथम पुरुष के जो कर्ता हैं उनको इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। एक बार हम इनको पुनः देखते हैं। देखिए हम कौन सा लकार पढ़ रहे हैं? लट लकार अर्थात वर्तमान काल। पहला जो वाक्य वह पढ़ता है, से पठती। कोई भी प्रथम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ताओं को छोड़कर सभी जो कर्ता होते हैं वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। बालक पढ़ता है, बालक है, पठती। राम पढ़ता है, राम है, पठती। कोई भी संज्ञा शब्द वे दोनों पढ़ते हैं, तव पठते हैं। दो बालक पढ़ते हैं, बालकौ पठते हैं। दो राम पढ़ते हैं, रामौ पठते हैं। अगला बे सब लिखते हैं, ते लिखंती। शव बालक लिखते हैं, बालकः लिखंती। शव राम लिखते हैं, रामः लिखंती। स्त्रीलिंग में वह पढ़ती है, सा पठती। वे दोनों पढ़ती हैं, ते पठते हैं।
वे सब पढ़ती हैं, ताहा पठंती। इसके बाद नपुंसक लिंग में वह फल गिरता है, तत् फलम पतति, वे दोनों फल गिरते हैं, ते फले पतते हैं, वे सब फल गिरते हैं, तानि फलानि पतंती। अब देखिए ये जो पद है फलम, फले, फलानी, ये फल जो पद है वो नपुंसक लिंग का है और उनके जो रूप चलते हैं फलम, फले, फलानी, इस प्रकार चलते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन के साथ क्या आएगा? फलम, द्विवचन के साथ फले, बहुवचन के साथ फलानी। इस प्रकार इनका प्रयोग यहाँ किया गया है। इसके बाद में ये तो हो गए आपके प्रथम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में। इसके बाद देखते हैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वाक्यों को आगे देखते हैं। अब देखिए मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, तुम पढ़ते हो, तुम लिखती हो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तुम दोनों विद्यालय जाते हैं, जाते हैं, तुम सब पुस्तक लिखते हैं, तुम सब खेलते हैं। अब देखिए ये हो गए मध्यम पुरुष। तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, अर्थात ये पुल्लिंग का वाक्य है और ये स्त्रीलिंग का वाक्य है। और ये आपको ध्यान रखना है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में जब हम वाक्य निर्माण करेंगे, चाहे वाक्य पुल्लिंग का हो, स्त्रीलिंग का हो, चाहे नपुंसक लिंग का हो, तीनों लिंगों में से किसी भी लिंग का हो, तो उन कर्ताओं में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन का जो कर्ता है वो क्या है? त्वम। क्या है? त्वम। तो मध्यम पुरुष एक वचन में जो पठ धातु का रूप बनता है क्या बनता है? देखिए पठती, पठत है, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामि, पठावहे, पठामहे। अब देखिए ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है और ये उत्तम पुरुष है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या, धातु रूप क्या बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में? पठसी। तो तुम के साथ में मैंने आपको बता दिया था कि से के साथ में पठते का प्रयोग किया जाएगा, तव के साथ में पठते का, ते के साथ में पठनते का, तुम के साथ में पठसे का, युवाम के साथ में पठत है का, यूयम के साथ में पठत का, एहम के साथ में पठामी का, आवाम के साथ में पठावे का और बयम के साथ में पठामे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कर्ता हमारा मध्यम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त तो होगी। तुम पठसी, तुम पठसी, तुम लिखती हो। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन का जो कर्ता है वो क्या है? त्वम है। धातु कौन सी है? लिख। अब देखिए लिख धातु का मध्यम पुरुष एक वचन में धातु रूप क्या बनेगा? लिखती, लिखते है, लिखंती, लिखसी। क्या बनता है?
लिखसी, तो त्वम लिखसी, अतः कोई सी भी लिंग का हो धातु रूपों में और उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ताओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तुम दोनों। अब देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन का जो कर्ता है वो क्या है, युवाम। क्या है, युवाम। अब देखिए क्रिया की सिद्ध, क्रिया कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। क्या होती है, अब देखिए यहां कर्ता क्या है, तुम दोनों क्या है, कर्ता है, और क्रिया क्या है, पढ़ते हैं। क्या है, क्रिया पढ़ते हैं। तो कर्ता क्रिया के द्वारा, ये कर्ता है और ये क्रिया कर्ता क्रिया के द्वारा क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, तो उसको पुस्तक पढ़ना चाह रहा है। तो पुस्तक जो है यहाँ क्या है, कर्म है, और कर्म में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसलिए यहाँ पुस्तक में कौन सी विभक्ति लगानी है, और आपको यह ध्यान रखना है पुस्तक जो पद है नपुंसक लिंग का है, और जिनके रूप प्रथम विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में समान रूपों से प्रयुक्त होते हैं, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। ऐसे कोई भी पद ले लीजिए, जैसे पुष्प है फूल, पुष्प है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी। अब देखिए युवाम पुस्तकाम, इसलिए यहां क्या आया है, पुस्तकम आया है, पढ़ते हैं। क्या आएगा, देखिए यहां पठते हैं, क्या आएगा, पाठत हो, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। अब जैसे तुम दोनों, अगला जो वाक्य है, तुम दोनों विद्यालय जाते हैं, वाक्य कौन से लिंग में, स्त्रीलिंग में है, तो कर्ता क्या रहेगा, युवाम। कहाँ जा रही है, विद्यालयम। विद्यालयम क्या है, कर्म है, तो कर्म में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। युवाम विद्यालयम जा रहे हैं, गम धातु है, गम धातु के जो रूप चलते हैं, गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसि गच्छत गच्छत, गच्छामि गच्छावह गच्छामहे, तो युवाम विद्यालयम गच्छतः। अब अगले जो वाक्य है, तुम सब पुस्तक लिखते हैं, तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है, क्या है, यूयम। क्या है, यूयम, और इनका इच्छित कर्म क्या है, पुस्तक लिखना, तो पुस्तकम में कौन सी विभक्ति जाएंगे, द्वितीय, यूयम पुस्तकम लिखत। लिखत इसलिए आएगा, लिखत इसलिए आएगा क्योंकि हमारा जो कर्ता है मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही प्रयुक्त होगी। इसके बाद में तुम सब खेलती हैं, तुम सब खेलती हैं, यूयम, यूयम क्रीडथ या खेलथ, क्योंकि क्रीड माने भी खेलना होता है, खेल माने खेल, धातु माने भी खेलना होता है। दोनों में से किसी को भी आप एक साथ प्रयुक्त तो कर सकते हो, किसी भी एक को। यूयम क्रीडत भी सही रहेगा और यूयम खेलत भी सही रहेगा। ये हो गए आपके मध्यम पुरुष के वाक्य थे लट लकार में। अब देखते हैं इसके बाद में उत्तम पुरुष के वाक्य। उत्तम पुरुष में पढ़ता हूं, मैं लेख लिखती हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों विद्यालय
जाते हैं, हम सब गेंद से खेलते हैं। अब देखिए, मैं पढ़ता हूं, मैं उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या है? अहम। क्या है? अहम। अब देखिए, यदि हमारा कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन है तो क्रिया का रूप भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही होगा। अब देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया का रूप क्या है? यहां पढ़ता हूं तो अहम के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा? पठामी का। तो यह क्या आएगा? अहम पठामी। अहम पठामी। मैं लेख लिखती हूं, अहम लेखम लेखामी। अहम लेखम लेखामी। देखिए, लेखम इसलिए आया है कि कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है और कर्म में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की जाती है? द्वितीय विभक्ति। अतः कर्मणि द्वितीय सूत्र के अनुसार द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। इसलिए यहाँ लेख की जगह क्या आया है? लेखम। इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन है। और विस्तार से आपको कारकों में अथवा विभक्तियों में आपको विस्तार से बताया जाएगा। हम दोनों पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो करता है वो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन का है। किसका है? उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है? आवाम। क्या है? आवाम पठावहे। आवाम पठावहे। हम दोनों पढ़ते हैं। अब है, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, आवाम विद्यालयम। आवाम विद्यालयम गच्छावहे। आवाम विद्यालयम गच्छावहे। इससे अगला, हम सब गेंद से खेलते हैं। हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। क्या है? वयम। क्या है? वयम। अब देखिए, गेंद से यहां कर्ता और क्रिया के द्वारा जिसकी सहायता ली जाती है, कर्ता हम सब क्या है? यहाँ कर्ता है। क्या है? कर्ता है। और खेलते हैं क्या है? क्रिया है। तो कर्ता क्रिया के द्वारा जिसकी सहायता ली जाती है, तो यहाँ खेलने में किसकी सहायता ली जा रही है? गेंद की सहायता। अर्थात किसकी सहायता से खेला जा रहा है? खेलने की जो क्रिया की जा रही है किसके द्वारा की जा रही है? गेंद से की जा रही है। तो जो सहायता करता है उसकी करण संज्ञा होती है और करण में तृतीय विभक्ति होती है। अब देखिए, वयम तृतीय विभक्ति लगाएंगे गेंद से। गेंद को कहा जाता है कंदुक। क्या कहा जाता है? गेंद को कंदुक कहा जाता है। वयम कंदुकेन क्रीडामि। वयम हम सब, वयम गेंद से, कंदुकेन यहां क्रीडामि नहीं है। क्या आएगा? क्रीडामे है। क्या आएगा? क्रीडामे है। वयम कंदुकेन क्रीडामे, हम सब गेंद से खेलते हैं। क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है? पठा में है। तो इस प्रकार क्रीडति, क्रीडते, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडत, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामे। क्योंकि कर्ता जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की प्रयुक्त होगी। अब देखिए, एक बार इनको पुनः देख लेते हैं। तुम पढ़ते हो, कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की ही प्रयुक्त होगी। तुम पढ़सी। और ये आपको केवल ध्यान रखना है, मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता तीनों लिंगों में एक समान रूप से प्रयुक्त किए जाते हैं। केवल प्रथम पुरुष के जो कर्ता है वो तीनों लिंगों में अलग अलग प्रयुक्त होते हैं। ये आपको मैंने कई बार आपको बता दिया गया है बीच बीच में। तुम लिखती हो, तुम लिखसी। अब देखिए, धातु का रूप वही रहता है, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। धातु के रूप में, धातु रूपों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है।
तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, युवाम पुस्तकम पठतो हो। तुम दोनों विद्यालय जाते हैं, युवाम विद्यालयम गच्छतो हो। तुम सब पुस्तक लिखते हैं, यूयम पुस्तक पुस्तकम लिखतो। तुम सब खेलते हैं, यूयम क्रीडत या खेलत। ऐसे उत्तम पुरुष मैं पढ़ता हूँ, एहम पठामी। मैं लेख लिखती हूँ, एहम लेखम लिखामी। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावे है। हम दोनों विद्यालय जाते हैं, आवाम विद्यालयम गच्छावे है। हम सब गेंद से खेलते हैं, वयम कंदुकेन क्रीड़ा में है। वयम कंदुकेन क्रीड़ा में है। मुझे लगता है आज की क्लास में ये जो लट लकार से संबंधित आपको वाक्य बताए गए हैं आपको भली प्रकार से समझ में आए होंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल की क्लास जो होगी आपके लट लकार भविष्यत काल का अध्ययन किया जाएगा। उसमें लट लकार भविष्यत काल में जो धातु रूप निर्मित किए जाते हैं उसके कुछ नियम हैं, वो आपके लिए कराए जाएंगे। अच्छा, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।